गणेशाय नमः। प्यारे श्रद्धालुओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अत्यंत ही पावन फल बुधवार व्रत कथा, जिस श्रद्धा विश्वास सुनने मात्र से भगवान श्री गणेश जी असीम कृपा प्राप्त होती है। विघ्नहर्ता सुखकर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है और कथा को सुनाता है या पढ़ता है, उसके जीवन में सभी कष्ट और बाधाएं और दरिद्रता दूर होती है तथा बुद्धि, धन, सुख, संपत्ति प्राप्त होती है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें ताकि गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को आरंभ करते हैं। बुधवार व्रत की पावन कथा। संतापुर नगर में मधुसूदन नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बालपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए, लेकिन मधुसूदन नहीं माना और उसने शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वहाँ पूरी तरह से हैरान हो उठा। उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत जैसा एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा था कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तो मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है संगीता और मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। तुम कौन हो जो तुम मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम कोई जरूरी चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इसे उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो मत बोलो तुम। संगीता को प्यास लगने पर जल लेकर मैं आया था और मैंने तो जल पिलाकर अपनी पत्नी को पिला दिया। चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सिपाही बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आए। सिपाही ने उन दोनों को पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर कोई राजा भी निर्णय नहीं कर पाया और संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। कारागार में डाल देने के लिए कहा तो राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई। मधुसूदन ने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया और सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, हे बुद्धदेव, भगवान
मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार के दिन आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने के बाद भगवान बुद्धसेन ने क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुप्त हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ मिला था। दोनों उसमें बैठकर श्रद्धापूर्वक चल दिए और मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे और इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उन्हें यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। स्त्री पुरुष विविध पूर्वक बुद्धदेव का व्रत करते हैं या अथवा सुनाते हैं कथा। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोल गणेश जी भगवान की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और